मंगल ग्रह पर नन्ही वीरांगना। मंगल ग्रह का लाल आसमान और दूर दूर तक फैले रेत के टीले। वहाँ एक नन्ही सी बच्ची, जिसे दुनिया वीरिका कहती थी, मानवता के लिए आश्रय खोजने के मिशन पर निकली थी। वीरिका की उम्र महज 3 साल थी, लेकिन उसमें साहस और जज्बा किसी योद्धा से कम नहीं था। धरती के वैज्ञानिकों ने उसे खास शक्तियों और एक उन्नत रोबोट सूट से लैस किया था। मंगल पर ऑक्सीजन की कमी और अजीबोगरीब प्राणियों का खतरा उसे रोक नहीं सका। उसने अपने छोटे कदमों और बड़े इरादों के साथ मंगल के हर कोने की जांच शुरू कर दी। समय और अंतरिक्ष का शून्य। वीरिका ने मंगल की सतह पर चलते चलते एक अजीब सा क्षेत्र देखा। वहां की जमीन चमक रही थी और हवा में हलचल थी। जैसे ही उसने उस स्थान पर कदम रखा, अचानक से एक शक्तिशाली बल ने उसे अंदर खींच लिया। वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गई, जहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हुई और सामने खड़े थे डायनासोर। ये आम डायनासोर नहीं थे, ये भयानक और विशाल थे। उनके आंखों में लाल चमक और दांतों पर खून के निशान। उनके साथ कुछ अजीब खूंखार खरगोश भी थे। उनकी आंखें गहरी और डरावनी थीं और उनके पंजे नुकीले। वीरिका की लड़ाई। वीरिका को समझने में देर नहीं लगी कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अपनी रोबोटिक सूट की शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसकी कलाई से निकलने वाली लेजर गन ने डायनासोर को चौंका दिया। उसने तेज गति से छलांग लगाई और खरगोशों की ओर दौड़ पड़ी। खरगोश उसकी ओर झपट्टे, लेकिन वीरिका ने अपने सूट से एक शक्तिशाली ढाल बना ली। उसने उन्हें कुशलता से मात दी। एक एक कर उसने सारे डायनासोर और खूनी खरगोशों को परास्त किया। वापसी। वीरिका ने अंत में एक बड़े डायनासोर को हराकर उस शून्य के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर पाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह वापस मंगल की सतह पर आ गई। नया लक्ष्य। हालांकि उसने शून्य के प्राणियों को हरा दिया था, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वीरिका ने अपनी सांस ली, मंगल की सतह पर आगे कदम बढ़ाया और कहा, मानवता के लिए सबसे अच्छा घर मैं जरूर ढूंढूंगी। अगले अध्याय में वीरिका का सामना मंगल के और भी रहस्यमयी खतरों से होगा।